हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं नवभारती हिंदी पाठमाला क्लास 6 का 3rd चैप्टर जो है अंधेर नगरी, ये पढ़ने जा रही हूँ। तो मैं आपको इस चैप्टर का सार बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस नगरी में क्या बताया गया है, अंधेर नगरी में, कि एक ज्ञानी महत गुरु जो हैं अपने 2 शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ घूमते हुए एक अनजान नगरी में पहुंचते हैं। गोवर्धन दास जब बाजार में भिक्षा मांगने जाते हैं तो वह देखता है कि वहां सभी चीज़ें एक ही दाम में बिक रही हैं, टके सैर। पूछने पर पता चलता है कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट राजा है। आगे क्या बताया गया है कि जब गोवर्धन दास ये बात अपने गुरु को बताता है तो महत जी जो हैं ये समझ जाते हैं कि जिस जगह पर गुण और अवगुण, अच्छी और बुरी चीज़ों का मूल्य एक समान हो, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वे तुरंत नगर छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन लोभी शिक्षा गोवर्धन दास सस्ती और बढ़िया मिठाई खाने के लालच में वहीं रुक जाता है। गुरु अपने दूसरे शिष्य नारायण दास के साथ चले जाते हैं वहाँ से। एक दिन दरबार में एक फरियादी आता है और शिकायत करता है, कुल्लू बनिया की दीवार गिरने से मेरी बकरी मर गई। चौपट राजा न्याय करने बैठता है तो और मूर्खता की हद पार कर देता है। वह दीवार गिरने का दोष वनिया कारीगर, चूने वाला, विश्ती कसाई और गडरिये को बुलाता है। अंत में दोष कोतवाल का मर दिया जाता है। दोष जो है ये कोतवाल को मर दिया जाता है और राजा उसे फांसी की सज़ा सुना देता है। जब कोतवाल को फांसी देने ले जाया जाता है तो फांसी का फंदा बड़ा निकल जाता है और दुबले कोतवाल की गर्दन उसमें नहीं आती। मूर्ख राजा आदेश देता है कि नगर में से किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दी जाएगी। सिपाही मुफ्त की मिठाइयाँ खाकर मोटे हो चुके गोवर्धन दास को पकड़कर ले आते हैं। आगे क्या बताया गया है कि संकट में फंसा गोवर्धन दास अपने गुरु को याद करता है। महत जी अपनी दूरदर्शिता से सही समय पर पहुंच जाते हैं और गोवर्धन दास के कान में एक तरकीब समझाते हैं। वे राजा से कहते हैं कि ये इतनी शुभ घड़ी है कि जो भी इस समय फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाने के लालच में मूर्ख राजा खुद ही फांसी के फंदे पर लटक जाता है। इस तरह गुरु अपनी बुद्धिमानी से शिष्य की जान को बचा लेता है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोवर्धन दास के लालच ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। ये नाटक क्या दिखाता है कि यहाँ का शासक और राजा मूर्ख, विवेकहीन और अन्यायी होता है, वहाँ प्रजा का विनाश तय है। तो इस चैप्टर में आपका यही बताया गया है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपका दिया गया है, किसने किससे कहा, निशान लगाकर बताइए। क्यों बचा इस नगरी का क्या नाम है, ये किसने कहा था? गोवर्धन दास ने हलवाई से। चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, ये किसने कहा? सिपाही ने गोवर्धन दास से। आप फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं, ये किसने कहा था? राजा ने महत से। इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, ये किसने कहा? महत ने राजा जी से कहा था। नेक्स्ट देखिए, भाषा ज्ञान। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। तुम जो है ये आपका सर्वनाम है, इसे आपने अंडरलाइन करना है। उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। उसे राजा के सामने पेश किया जाता है, उसे जो है ये आपने अंडरलाइन करना है। महाराजा मेरा दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार बनाई है। मेरा जो है ये आपका अंडरलाइन आएगा। इसकी दीवार गिर पड़ी है और बकरी दब गई है, इसकी जो है ये आपने अंडरलाइन करना है।
नेक्स्ट पार्ट में आपका दिया गया है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। ये जो आपके वाक्य दिए गए हैं आपने है सही वाक्य बना के वापिस लिखने हैं। फर्स्ट आपका दिया है हम तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। ये आप कैसे लिखेंगे? मैं तो इस नगर में अब 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। मशक इतनी बड़ी थी कि मशक इतनी बड़ी थी कि मैं पानी ज़्यादा आ गया। मशक इतनी बड़ी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। क्यों कोतवाल आप ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली? क्यों कोतवाल आपने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली? यहाँ आप आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गुरुजी ने मैं नाहक यहाँ रहने को मना किया है। गुरुजी ने मुझे नाहक यहाँ रहने के लिए मना किया है। ये आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आपका है थर्ड पार्ट, दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित वेद जो हैं वो लिखने हैं। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया है क्यों बाई बनिया आटे का क्या भाव है। क्या जो है ये है आपका प्रश्नवाचक, इसमें उसने प्रश्न पूछा है। उसे दरबार में पेश करेंगे, ये आपका पुरुषवाचक है। क्यों बनिया इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई, ये आपका निश्चयवाचक आएगा। जो बेकसूर है वो फांसी पर क्यों चढ़े, संबंधवाचक आएगा। गुरुजी आप समय उन लोगों को समझाइए, ये क्या है निजवाचक आएगा। फोर्थ पार्ट आपका दिया गया है निम्नलिखित अनुच्छेद में से विलोम शब्दों को ढूंढकर लिखिए। ये जो आपका एक पहरा दिया गया है इसमें से आपने विलोम शब्द ढूंढकर जो लिखने हैं। जैसे फर्स्ट उन्होंने एक एग्जाम्पल दी गई है ज्ञानी अज्ञानी। अब नेक्स्ट है महान तुच्छ सत्य असत्य जटिल सरल जटिल उद्यमी गुणु अपगुणु। ये आप इस तरह से करेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसमें आपके फर्स्ट प्रश्न है गोवर्धन दास महत को बताएगा कि इस नगरी में सब कुछ टके सैर है, तो महत की क्या प्रतिक्रिया होगी। महत की प्रतिक्रिया चिंता और चेतावनी वाली होगी। वह गोवर्धन दास से कहेंगे कि ऐसी नगरी में रहना खतरे से खाली नहीं है जहाँ गुण और अवगुण जहाँ महंगी और सस्ती चीज़ों में कोई अंतर ना हो। यहाँ सब कुछ एक ही बाब में बिकता है। वे उसे तुरंत वह नगरी छोड़ देने की सलाह देंगे। राजा किसे फांसी पर चढ़ाएगा? राजा स्वयं को फांसी पर चढ़ाएगा। नेक्स्ट आपका दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। चित्रा किससे मशहूर हो गई। ये क्वेश्चन किसी और लेसन के थे। नेक्स्ट आपका रहेगा क्या गुरुजी गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाने से बचा पाएंगे, यदि हाँ तो कैसे। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, गुरुजी अपनी सूझबूझ और चतुराई से गोवर्धन दास को बचा लेंगे। वह राजा और सिपाहियों के सामने नाटक करेंगे कि इस शुभ मुहूर्त में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा अपनी मूर्खता और लालच के कारण खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाएगा और इस तरह गोवर्धन दास की जान बच जाएगी। नेक्स्ट है महत जी की बातों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट कीजिए कि बड़ों की अनुभवी बातें मान लेनी चाहिए। बड़ों को जीवन में अधिक अनुभव होता है, वे आने वाले संकट को पहले ही भांप लेते हैं। यदि गोवर्धन दास ने महत जी की बात मानकर वह नगरी छोड़ दी होती तो वह बिना वजह फांसी पर चढ़ने की मुसीबत में न फंसता। इसलिए बड़ों की अनुभवी बातें हमेशा मान लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है चौपट राजा का न्याय करने का ढंग आपको कैसा लगा, तत्पूर्वक उत्तर दें। चौपट राजा का न्याय करने का ढंग अत्यंत मूर्खतापूर्ण था। उसे सही गलत या कसूरवार बेकसूर का कोई ज्ञान नहीं था। वह केवल न्याय का नाटक करने के लिए किसी भी बेकसूर को फांसी पर चढ़ाने को तैयार हो गया। गोवर्धन दास ने महत जी का कहा ना माना, फिर भी महत जी ने उसकी मदद क्यों की। महत जी एक सच्चे साधु और गुरु थे। उनके मन में अपने शिष्य के लिए दया और स्नेह था। गोवर्धन दास ने भले ही लालच में उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन संकट के समय अपने शिष्य के प्राण बचाना गुरु का धर्म था, इसलिए उन्होंने उनकी मदद की।
अति लघु प्रश्नों के उत्तर। नारायण दास कौन था, उसे महत ने किस दिशा में भेजा? नारायण दास महत जी का शिष्य था। महत ने उसे पूर्व दिशा की ओर भेजा। नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन दास ने क्या कविता बनाई? गोवर्धन दास ने कविता बनाई अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके सैर बाजी, टके सैर खाजा। अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया? अंत में फांसी पर राजा को चढ़ाया गया। नेक्स्ट आपके थर्ड पार्ट में है लघु प्रश्नों के उत्तर। गोवर्धन दास को सिपाही क्यों पकड़कर ले गए? कोतवाल के गले के लिए फांसी का फंदा बड़ा निकला। राजा ने सिपाही को किसी मोटे आदमी को पकड़ने का हुक्म दिया। गोवर्धन दास मिठाई खाकर मोटा हो गया था, इसलिए सिपाही उसे पकड़कर ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य को संकट की घड़ी में किस प्रकार बचाया? गुरुजी ने राजा और सिपाही के सामने नाटक किया कि इस शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। उनके इस जाल में फंसकर मूर्ख राजा खुद फांसी पर चढ़ गया और गोवर्धन दास बच गया। नेक्स्ट आपके फोर्थ हैं दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। महत जी ने अंधेर नगरी में 1 मिनट भी क्यों नहीं रुके और गोवर्धन दास वहीं क्यों रह गया? महत जी समझदार थे, उन्होंने जान लिया है कि जिस नगरी में हर चीज़ एक बाब एक समान हो वहाँ कभी भी कोई संकट आ सकता है। गोवर्धन दास लालची था, वहाँ सस्ती मिठाई और खाना देकर वह वहीं रुक गया। फरियादी की एक फरियाद से एक एक करके कौन कौन दरबार में पहुँचा, कारण सहित लिखिए। दीवार गिरने से बकरी मरने पर सबसे पहले बनिया आया। बनिया ने दोष कारीगर पर मढ़ा। कारीगर ने खराब चूने के लिए चूने वाले को दोषी बताया। चूने वाले ने पानी ज़्यादा डालने के लिए विश्ती का नाम लिया। विश्ती ने बड़ी मशक बनाने वाले कसाई को जिम्मेदार ठहराया। कसाई ने बड़ी भेड़ बेचने वाले गडरिये को दोषी कहा। अंत में गडरिये ने कोतवाल की सवारी को कारण बताया। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इस चैप्टर का सार जो है वो मैंने आपको बोलकर बता दिया है। क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए और एक्सरसाइज भी। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।